वेलकम टू ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज हम इस वीडियो में ना एक टूल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है जेड लॉगर। सो आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। हम यहाँ बात करेंगे जेड लॉगर की, है कि नहीं। एक टूल के बारे में बात करना चाहेंगे इस उड़ती चिड़िया की तरह कि ये जो हमारे पास जो ये जेड लॉगर है, ये रियलिटी में होता क्या है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है बिना किसी दिक्कत के। तो देखो, जेड लॉगर असल में है क्या। ये एक तरह का प्रोग्राम है जो क्या करता है ना कि जो प्रेस किया है, यूज़र ने जो प्रेस किया है उसे रिकॉर्ड करता है अपने पास, एज अ लाइव रिकॉर्ड करता है। तो ताकि वो ये देख सके कि यूज़र ने क्या क्या प्रेस किया है। बहुत बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए। देखो, अगर उसने प्रेस किया है तो जाहिर सी बात है कुछ तो तुम ऐसा डालोगे कि तुझे पता चले। तो ये क्या है, एज अ रिमोट परसिस्टेंट की लॉगर है, यानी कि तुम इस की लॉगर को रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हो। देखो, ज़्यादातर क्या होता है ना कि वो रिमोटली एक्सेस नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, बस डेटा लिया, यूज़र से लिया, और फिर जब सिस्टम बूट ख़त्म हो जाए या जो हमने कंडीशन सेट की थी वो ख़त्म हो जाए, उसे उस डेटा को सेंड कर देते। लेकिन ये करते रिमोटली परसिस्टेंट की लॉगर भी देता है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छी बात होती है। अब देखो, जाहिर सी बात है, अब ये रिमोटली वर्क करना चाहिए तो इससे बड़ी तुम्हें किसी को पता ना चले कि एज अ बैकग्राउंड रन कर रहा है। तो ये क्या करता है, एज अ बैकग्राउंड रन करता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि उसके सिस्टम में कोई मेलवेयर या कोई की लॉगर वर्क कर रहा है। अब मेरी इतनी सी बात समझो कि अगर किसी चीज़ को बैकग्राउंड में रन करना है तो जाहिर सी बात है उसे रूट या एडमिन प्रिविलेज की ज़रूरत होती है। लेकिन ये की लॉगर या ये जो जेड लॉगर है, ये क्या होता है, ये इतना पावरफुल होता है कि इसे ना ही रूट और ना ही विंडोज़ में एडमिन की ज़रूरत होती है, उन्हें उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। इसलिए ये इतना ख़तरनाक है। भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सिस्टम में रूट की परमिशन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, यानी कि तुम्हें पासवर्ड डालने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो एक तो वो एक अनकंफर्टेबल होगा ना, एक मतलब अनसिक्योर हो गया ना। ये इसलिए अनसिक्योर माना जाए। ये एज अ यूज़र अनसिक्योर है क्योंकि ना ही इसमें तुम रूट दे सकते हो, ना ही इसे रूट पावर की ज़रूरत होती है, ना ही एडमिन की। ये बस ऑटोमेटिक ही सब कुछ ले लेता है, इसे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब देखो, अब मान लो कि इसने रख लिया, अब ये डेटा भेजेगा कैसे। ये जाहिर सी बात है, मैंने तुम्हें बताया है, एक ईमेल सर्विस के थ्रू ही हमें रिकॉर्ड भेज सकता है, या तो कोई और मेथड भी होते हैं कि हम उस सिस्टम को क्रैक करके फिर उसमें से डाउनलोड कर ले। ये तो सबसे बेस्ट भी होता है, ईमेल सर्विस के थ्रू हम उसे ले ले। ईमेल सर्विस कैसा भी हो सकता है, मतलब इलॉजिकल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, या फिर जो हमारे पास जो ईमेल होता है ना, 10minutemail.com या .net, उनसे भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं होती है, ईमेल सर्विस के थ्रू ही रिकॉर्ड भेजता है और सबसे ज़्यादा सेफ होता है ये। अब क्योंकि इसे इतना ज़्यादा काम करना होगा तो जाहिर सी बात है सिस्टम के साथ ही बूट होगा, और इसे सिस्टम के साथ ही बूट होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो सिस्टम पहले रन हो गया, उसके 5 मिनट बाद या 6-7 मिनट बाद या 3 मिनट बाद जेड लॉगर रन हो रहा है ना, तो पता है क्या होगा, जो यूज़र है उसे एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने कोई एप्लीकेशन रन नहीं किया, तो ये क्या चीज़ रन हो रही है। कुछ स्मार्ट यूज़र्स होते हैं ना, उन्हें पता चल जाता है। तो ये क्या करते हैं ना, ये जेड लॉगर क्या करता है, जैसे ही तुम्हारा ओएस रन होगा, जैसे कि विंडोज़ का लोगो आता है वो रन हुआ ना, ठीक उसी के साथ ये भी स्टार्ट हो जाता है, ताकि तुम लोग को किसी भी तरीके का मतलब किसी भी तरीके का ना कोई शक ही ना हो कि कोई इस अदर सिस्टम या कोई अदर मेलवेयर या कोई अदर टाइप की एप्लीकेशन रन हो। इसकी सबसे खास बात ये होती है ना, क्योंकि ये सिस्टम के साथ बूट होता है, तो यानी कि जो हमारा जो टास्क मैनेजर होता है ना, ये उसमें भी शो नहीं करता। टास्क मैनेजर में क्या शो करता है, जो हम सिस्टम के बूट होने के बाद जो जो एप्लीकेशन खोलते हैं या जो जो टास्क करते हैं वो सब वो रिकॉर्ड रखता है। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम के साथ ही बूट हो जाता है, यानी कि जब विंडोज़ बूट हो रहा होता है ना, विंडोज़ का, अब तुमने एच डी डी हो या एस एस डी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ये जितना फास्ट तुम्हारा कंप्यूटर होगा ये उतना ही फास्ट वर्क करेगा। तो ये विंडोज़ के लोगों के साथ ही बूट हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास मैक ओएस है तो ये मैक ओएस के लोगों के साथ बूट हो जाता है। और लिनक्स है तो तुम समझदार ही हो, जब लिनक्स की कमांड लाइंस चलती हैं ठीक उसी वक्त ये बूट हो जाता है, मतलब कि ये अपना स्टार्ट यानी कि काम करना शुरू कर देता है। इसलिए इसे कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, सिस्टम के साथ ही बूट हो जाता है। तुम देखो, मुझे नहीं लगता इसे समझने में कोई आसानी कोई कठिनाई हुई होगी कि ये जेड लॉगर है क्या। ये जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि ये बैकग्राउंड में रन करेगा। और क्योंकि ये एक तरह का की लॉगर है तो ये क्या करेगा, जो जो की तुमने प्रेस किया है, अप डाउन राइट टैब न्यूमेरिक पैड F1 F2, ये उन सबको रिकॉर्ड करता है। और क्योंकि इसे बैकग्राउंड में रन करना है तो इसे एडमिन और या फिर रूट या फिर जो भी है उन सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे ये सेल्फ अवेयरनेस होती है। इसमें ये क्या करते हैं, खुद ही अपना पूरा एडमिन का सब कुछ रिक्वायरमेंट ले लेता है, तुमसे पहले शुरू में ही बूट में ही सब कुछ रिक्वायरमेंट कर लेता है। इस वजह से क्या होता है, एडमिन इन सबकी पासवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ये अपना जो रिकॉर्ड है ये क्या करेगा, ईमेल के थ्रू भेजेगा। ईमेल के थ्रू इसलिए भेजेगा क्योंकि तुम उस सिस्टम को क्रैक करोगे, फिर तुम उसमें से डाउनलोड करोगे, बहुत बड़ा झंझट हो जाता है। तो हम क्या करते जाते ना, ईमेल का यूज़ करते हैं। क्या हुआ कि जैसे ही हमने कंडीशन लगा रखी थी कि जैसे ही इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए हमारे पास तुरंत ईमेल आ जाए, यानी जितना भी रिकॉर्ड किया होगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा ये हमारे पास तुरंत जो उसने जो जो डेटा यूज़र ने जो जो किया था वो पूरा डेटा हमारे पास भेज देगा। सिंपल सा, और इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और ज़्यादा भी कुछ भी नहीं है, और बताने वाला भी कुछ नहीं है। सो देखो, आई होप ये वीडियो तुम लोग को समझ में आई हो, बिल्कुल इस उड़ती चिड़िया की तरह, और मुझे पूरा भरोसा है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Game over. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.